अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। इंशाल्लाह ताला आज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड हम स्ट्रक्चर नोट्स की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि मैंने आपके सामने मॉडल के तौर पर ये स्ट्रक्चर नोट्स बना के रखे हुए। अल्लाह पाक का बबरकत नाम लेते हुए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते हुए मैं आज के लेक्चर का आगाज़ करती हूँ। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले हमारी मेन हेडिंग आ जाएगी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, और उसके बाद हम इसके पार्ट्स को डिस्कस करेंगे और उसकी मेन हेडिंग बनाएंगे पार्ट्स। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग ट्यूब, एक लंबी सी ट्यूब होती है जिसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल, एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं। इसके बाद देखिए एलिमेंट्री कैनाल क्या है, इसकी मेन हेडिंग हम लिखेंगे एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे एलिमेंट्री कैनाल, इट इज़ अ लॉन्ग ट्यूब इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर एक लंबी सी ट्यूब होती है, विच बिगेन्स एट द माउथ, जो माउथ से शुरू होती है, एंड एंड्स एट द एनस, और एनस के ऊपर इसका एंड हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आ जाएगी इसकी वर्किंग, यानी ये वर्क किस तरीके से करती है एलिमेंट्री कैनाल जो है। इसकी वर्किंग्स में हम मेन हेडिंग बना देंगे वर्किंग की। एट डिफरेंट रीजन्स एलिमेंट्री कैनाल इज शेप्ड इनटू स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स, बहुत डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर्स इसके एंड टू एंड बने होते हैं, या ऑर्गन्स में ये ऑर्गेनाइज होती है, ठीक है जी, विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस, ये इसकी वर्किंग में इंक्लूड होगा। स्पेसिफिक फंक्शंस जो है इसके डिफरेंट पार्ट्स या इसके अंदर मौजूद डिफरेंट ऑर्गन्स परफॉर्म करेंगे, यही डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन पार्ट होगा। इसके बाद आ जाती है हेडिंग ऑर्गन्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, ठीक है। ये ऑर्गन्स कौन हैं जो कि इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। These organs are oral cavity, esophagus, stomach, small intestine and large intestine, ये आ जाएंगे जो इसके अंदर इंक्लूडेड होंगे। यहाँ पर आप देखें, इसके बाद इसकी 4.3 की डायग्राम जो बुक्स में मेंशन है वो यहाँ आप मेंशन कर देंगे, जो इसकी मेन डायग्राम आ जाएगी। अच्छा, अब हम ओरल कैविटी को डिस्कस करेंगे कि ओरल कैविटी बेसिकली है क्या, ये कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ तक एंड होती है। सबसे पहले ओरल कैविटी की मेन हेडिंग बना देंगे माउथ लीड्स इनटू द ओरल कैविटी। सबसे पहले माउथ से, जो आपको पता है डाइजेशन स्टार्ट होती है, तो ये माउथ जो है वो ओरल कैविटी की तरफ लेके जाएगा इसको, ठीक है। ये सारा पोर्शन ओरल कैविटी कहलाएगा। अब ज़रा ओरल कैविटी के अंदर टीथ होते हैं, तो अब हम स्ट्रक्चर ऑफ या टाइप्स ऑफ टीथ को डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ टीथ हमारे पास ओरल कैविटी के अंदर कौन कौन से हैं। नाउ इन द ओरल कैविटी देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ टीथ, टीथ की 4 मेन टाइप्स हैं, और इसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम इनके नाम मेंशन करेंगे। नंबर 1 इज इंसाइजर्स, नंबर 2 कैननीज है, नंबर 3 है प्रीमोलर्स, और नंबर 4 है मोलर्स, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ टीथ की मेन हेडिंग में आ जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे कि ओरल कैविटी के अंदर जो टीथ मौजूद हैं उनका फंक्शन क्या है, तो फंक्शन ऑफ द टीथ की मेन हेडिंग मेंशन करेंगे। अब ये टीथ क्या करते हैं, टीथ कट एंड ग्राइंड द फूड, ये फूड को कट भी करते हैं और उसके साथ साथ ग्राइंडिंग का काम करते हैं। ड्यूरिंग चीविंग एक्शन, एक्शन जिस वक्त चीविंग एक्शन परफॉर्म होता है, तो इनका काम क्या है कि ये सारा फूड को जो है वो कट और उसको ग्राइंड करते हैं। हमारी जो टंग है उसका भी इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इनसाइड द ओरल कैविटी, तो मेन हेडिंग आ जाएगी फंक्शन ऑफ टंग, ठीक है। टंग इज प्रेजेंट एट फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी, ओरल कैविटी के फ्लोर पर टंग मौजूद है, और वो साथ साथ ना सिर्फ अपने टेस्ट बर्ड्स दे रही है, बल्कि इसके साथ साथ हमारे फूड को ग्राइंड करने का, कट करने का बायस भी बन रही है। इसके बाद आ जाएगा जी टेस्ट बर्ड्स, जो टंग के ऊपर टेस्ट बर्ड्स हैं वो मौजूद हैं, ठीक है। टेस्ट बर्ड्स आर यूज्ड टू टेस्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, फूड की डिफरेंट टाइप्स को, उसकी काइंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारी टंग के ऊपर मौजूद जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो इसको डिटेक्ट करेंगे कि जो हमने फूड लिया है उसका टेस्ट कौन से बर्ड से बिलोंग करेगा। इसके बाद आ जाते हैं ओरल कैविटी के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। हमारे फूड में कंटिन्यूसली लिक्विड टाइप मटेरियल इनसाइड द ओरल कैविटी शामिल होता रहता है, और इसको हम सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं। ये बेसिकली ये सलाइवा होता है और ये सलाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं जो हमारे ओरल कैविटी के अंदर हैं।
देयर आर 3 पेयर्स ऑफ salivary glands। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि ओरल कैविटी के अंदर 3 टाइप्स हैं salivary glands की जो मौजूद हैं। 3 types of salivary glands which open into the oral cavity, जो इसी oral cavity के अंदर खुलते हैं। इनकी secretion क्या है, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं salivary gland? Secretion of salivary gland की heading होगी The salivary glands they secrete saliva। saliva यानी ये जो थूक हमारे मुंह में आता है ये प्रोड्यूस करते हैं। अब देखिए चीविंग प्रोसेस किस तरीके से होगा, इसकी हेडिंग आ जाएगी द चीविंग प्रोसेस। Chewing activity mixes saliva in the food to make it soft। इसको सॉफ्ट बनाने के लिए इसके साथ saliva को मिक्स करें और उसके साथ क्या होगा, well chewed यानी आहिस्ता आहिस्ता फूड च्यू होना शुरू हो जाएगा और उसके साथ वो सॉफ्ट भी हो जाएगा। Food is swallowed into the esophagus to pharynx। फेरिक्स की मदद से इसोफेगस के अंदर से गुजरता हुआ ये फेरिक्स में चला जाएगा। ठीक है, फेरिंग्स में गुजरता हुआ ये इसोफेगस के अंदर जाएगा। वर्किंग इन फेरिक्स, फेरिक्स के अंदर क्या वर्किंग हो रही होगी, फेरिक्स सर्व्स एज अ पैसेज फॉर फूड। ठीक है, ये फूड के पैसेज का काम करेगा। टू एंटर द इसोफेगस एंड फॉर एयर फ्रॉम नोज टू एंटर द लेरिक्स। आपको पता है कि विंड पाइप भी फूड पाइप के साथ मौजूद होता है, इसलिए यहाँ से ये जो लेरिक्स और इसोफेगस की दरमियान की लेयरिंग है इसको प्रोटेक्शन मिलेगी कि ये फूड हमारा जो हम स्वेल कर रहे हैं ये इसोफेगस के अंदर से फेरिक्स के अंदर जाए और ये लेरिक्स का कांटेक्ट इसके साथ ना हो, क्योंकि लेरिक्स बेसिकली एयर पाइप है और एयर पाइप के ज़रिए से जो है वो हवा आती है हमारे क्या कहना चाहिए लंग्स की तरफ से, तो फूड जो है अनएक्सीडेंटली वो इसके अंदर दाखिल ना हो जाए। तो ये क्या होगा, इसकी पैसेज को एंट्रेंस को एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाएगा, एक पैसेज का काम करेगा कि फूड जो है इसोफेगस के अंदर रहे और एयर जो है वो हमारे नोज़ के ज़रिए से लेरिक्स के अंदर इंटर हो। यहाँ इसके बाद 4.4 जो आपकी बुक के अंदर डायग्राम हो वो मेंशन होगी और इसके साथ ही हम इसोफेगस की तरफ चलेंगे कि इसोफेगस का फंक्शन क्या है। ठीक है, एसोफेगस की सबसे पहले मेन हेडिंग हो जाएगी नेचर। अब देखिए एसोफेगस की नेचर क्या है, इट इज़ अ नैरो मस्कुलर ट्यूब, एक मसल टाइप ट्यूब है, मस्कुलर इन नेचर है, थ्रू विच जिसके अंदर से फूड जो है पासेस फ्रॉम ओरल कैविटी टू द स्टमक, स्टमक की तरफ फूड हमारा जाता है, उससे पास करते करते ये ओरल कैविटी से गुजरते गुजरते इसोफेगस ही बेसिकली इसको स्टमक की तरफ लेकर जाता है। तो आज के हमारे नोट्स हमने जो यहाँ तक इसोफेगस तक बनाए, ओरल कैविटी से हमने एलिमेंट्री कैनाल के ज़रिए से स्टार्ट किए और इसके साथ मैंने आपको ये स्ट्रक्चर नोट्स स्टेप बाय स्टेप समझाए कि किस तरीके से हम मेन हेडिंग्स की मदद से डाइजेशन के अंदर नोट्स को इंक्लूड करके अपनी प्रेजेंटेशन को मज़ीद अट्रैक्टिव बना सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी, फिर इंशाल्लाह ताला इसके अंदर लाने वाली जो नेक्स्ट हेडिंग्स हैं जिसमें स्टमक और उससे रिलेटेड फंक्शंस शामिल हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन शामिल है, इसको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।